23 मई को बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जवानों द्वारा इंद्रावती नदी के पार माड़ इलाके में चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में 8 नक्सली मारे गए थे। इसी मुठभेड़ की जमीनी हकीकत जानने के लिए INS 24/7 की टीम काफी जद्दोजहद के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मुठभेड़ स्थल सीधी चढ़ाई के बाद पहाड़ के ऊपर मौजूद है। आइए आपको दिखाते वहां की क्या कुछ नजारा, क्या कुछ तस्वीर रही इस रिपोर्ट के माध्यम से। बताया जाता है कि अबूझमाड़ नक्सलियों के बड़े लीडरों के लिए सेफ जोन है। जब भी नक्सलियों पर सुरक्षा बल के जवानों का दबाव बढ़ता है तो वह अबूझमाड़ के ही घने जंगलों में शरण लेते हैं। वे यहां ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। शायद यही वजह थी कि 3 जिलों के सुरक्षा बलों को इस इलाके में संयुक्त ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसमें 8 नक्सली मारे गए, जबकि बड़े नक्सली लीडर भाग निकलने में कामयाब रहे। अबूझमाड़ के मुठभेड़ स्थल ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में INS की टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती इंद्रावती नदी पार करने की थी। इस दौरान 2 बार डोंगी पलट गई और दूसरी बार जब डोंगी पलटी तो 2 मोटरसाइकिल भी पानी में समा गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से जिन्हें बाहर निकाला जा सका। आगे का रास्ता भी जंगल और पहाड़ी से होकर था। आखिरकार हम मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे। अबूझमाड़ को नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त जब मैदानी इलाकों में नक्सलियों पर फोर्स का दबाव बढ़ने लगा है तो वो अबूझमाड़ के इलाके में शिफ्ट होने लगे हैं। शायद यही एक बड़ी वजह थी और शायद यही एक बड़ा इनपुट था कि छत्तीसगढ़ सरकार को 3 जिलों से एक संयुक्त ऑपरेशन माड़ इलाके में चलाना पड़ा था। ऑपरेशन जल शक्ति के तहत बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के DRG, STF, बस्तर बटालियन और CRPF के जवानों द्वारा 23 तारीख को यानी कि 23 मई को एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और 23 तारीख की सुबह से ही माड़ के इलाके में नदी के दूसरे ओर एक मुठभेड़ को अंजाम दिया गया और बताया जाता है कि पूरे दिन भर लगभग 72 घंटे चले इस मुठभेड़ के दौरान अलग अलग जगह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यह जो मुठभेड़ का जो स्पॉट है यह पहाड़ी के ऊपर मतलब सीधी पहाड़ी चढ़ने के बाद हम यहां तक पहुंच पाए हैं। मैं इस वक्त मुठभेड़ की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसमें ये 2 खाली खोखे नजर आ रहे हैं। संभवतः यहाँ पर नक्सलियों के साथ ही मुठभेड़ हुई है और यहाँ पर जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ 2 नक्सलियों को मार गिराया गया था और ग्रामीण भी आश्वस्त नहीं है कि वो मारे गए लोग नक्सली थे या फिर ग्रामीण थे, क्योंकि ऐसे इलाके में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ग्रामीण अमूमन मीडिया के सामने आने से या बयान देने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि बाद में पुलिस के जवान उन पर कोई कार्रवाई ना कर बैठे। और एक ये जो खून के निशान आप देख रहे हैं और इसके ठीक नीचे भी खून के धब्बे हैं। संभवतः यहाँ मुठभेड़ हुई होगी। हालांकि यहाँ पर कहीं पर गोली लगने के निशान तो नजर नहीं आ रहे हैं, परंतु ये बुलेट्स के जो 2 खाली खोखे नजर आ रहे हैं तो निश्चित ही यहाँ पर नक्सली और जवानों की भी मुठभेड़ हुई होगी और इन्हीं गोलियों का शिकार कोई ना कोई नक्सली हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल पहली बार अबूझमाड़ में घुसे हैं। 2019 में इस इलाके में पहली बार जवानों ने एक बड़े मुठभेड़ को अंजाम देते हुए 10 नक्सलियों को तारबाला के ट्रेनिंग कैंप में मार गिराया था। उसके बाद अब दूसरी बार एक सही ऑपरेशन चलाकर जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। यह भी बताया जाता है कि इसके पहले 2010 में माई इलाके में नक्सलियों को घेरने के लिए ऑपरेशन हक चलाया गया था, परंतु उस दौरान जवानों को कोई सफलता नहीं मिली थी। बहरहाल ग्राउंड जीरो यानी जिस पहाड़ी के ऊपर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया वहीं सुरंगनुमा चट्टान भी स्थित है, जहां पर INS 24/7 की टीम को काफी पुराने 3 वैलेट बॉक्स और एक जला हुआ वैलेट यूनिट भी नजर आया, जिसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर मुठभेड़ स्थल नक्सलियों का स्वर्ण स्थल रहा होगा।
जहां पर नक्सली लूटे हुए सामग्रियों के लिए डंपिंग यार्ड के रूप में उपयोग करते रहे हैं। पर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रम है रखा हुआ है जो खाली है, और इसी प्रकार के सब लगभग 3 से 4 ड्रम पुलिस के जवान अपने साथ लेकर गए। संभवतः यह नक्सलियों का होगा, और अमूमन ऐसे ड्रम नक्सली अपने कैंप में पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, और यह एकमात्र ड्रम जो है पहाड़ी के ऊपर इस समय रखा हुआ है। और जब हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर लौट रहे थे तो इसी दौरान ग्रामीणों ने हमें ये पहाड़ी के नीचे में एक सुरंगनुमा जगह दिखाया, और उन्होंने इस जगह को दिखाने के बाद यहाँ से कुछ सामान जो बाहर निकाला गया है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो 3 बॉक्स जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बॉक्स या तो ग्रामीणों ने लाया होगा या पुलिस के जवानों ने लाया है। ये 3 बॉक्स को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो इसके माध्यम से ब्लास्ट किया जाता होगा या किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए ही इस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब बता दूं कि आज से करीब 10 साल पहले किरंदुल के एनएमडीसी के हिरोली प्लांट से बारूद लूटा गया था। उस दौरान भी ऐसे ही सामग्री वहां से निकाला गया था, और ऐसे ही यंत्रों से एनएमडीसी में ब्लास्ट किया जाता है, और वो सामान आज यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर निश्चित तौर पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई होगी। जब आईएनएच की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण भी टीम के साथ मुठभेड़ स्थल तक पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि इस मुठभेड़ में मारे गए लोगों में एक ग्रामीण है, जबकि अन्य 7 लोग जो मारे गए हैं उन्हें वे नहीं पहचानते। शायद वह नक्सली संगठन के लोग हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि इस मुठभेड़ के दौरान गांव के ही और 2 ग्रामीणों को गोली लगी थी, जिसमें से एक ग्रामीण की दूसरे दिन मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ग्रामीण को इलाज के लिए नारायणपुर की ओरछा ले जाया गया है। गांव वालों के मुताबिक अभी भी मुठभेड़ स्थल के आसपास के गांव के करीब 40 ग्रामीण लापता हैं, जिनकी तलाश ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। ये है गरमानी थे, और ये इनको जो है मारा गया है, और इसको जो है इसका जो नक्सली में नहीं था, और इसको जो पकड़ कर जो इसको मारे हैं। और भी क्या नाम है इसका मंगलू नाम है, मंगलू जूरी कुछ तो नाम है। और भी जो गरमानी 2 लोग थे, और उन लोग अभी घायल थे, दोनों घायल हुए थे। कल एक जन 24 तारीख को वो खत्म हो गया शाम के टाइम, और एक अभी वो घायल है, अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और उनको भी ऐसी है जो नक्सली करके उनको मारे, और जो घायल हुए थे और बगते बगते वो बेहोश होकर कहीं गिरे थे, और बाद में ओस आने के बाद वो घर पहुंचे हैं, और घर पहुंच के वो खत्म हो गया। घायल लोग कौन थे, क्या नाम था उनका, कहाँ से पकड़े थे उनको? वो पुरोपड़ को एक फारा होता है पुरोपड़ को करके, और उधरी के हैं। और एक जन का नाम है, एक टोकरा है, और एक गुर्रा कुछ नाम थे। उनको गांव से उठा के लेके गए? जो गांव में थे, जब उधर किसी को भी मार रहे थे, ऐसे बाद में घर से जो निकल के भाग रहे थे, वहीं गांव से जो है उनको मारे हैं। तो बाद में फिर वो गोली लगे, तो उन लोग बाद में फिर वहीं जंगल में बेहोश होकर कहीं तो गिरे थे। बाद में वो थोड़ा आया तो फिर घर में आए। दोनों को गोली लगा था? और दोनों को गोली लगा था, एक खत्म हो गए हैं, अब एक जिंदा है। हालांकि यह पूरा मामला जो है भले जांच का विषय है, वास्तव में इसमें नक्सली मारे गए या ग्रामीण मारे गए, परंतु जिस तरीके से ग्रामीणों को हमने जो फोटो दिखाई, तस्वीरें दिखाई, उनका कहना है कि इसमें से जो लोग हैं उसमें वो पार्टी यानी कि नक्सली संगठन से जुड़े हुए लोग थे, और उसमें कुछ लोग तो 1 या 2 लोगों की पहचान जो ग्रामीण कर रहे हो वो गाँव वालों के हिसाब से कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इनका सीधा आरोप है कि उन लोगों को पुलिस ने पकड़कर गोली मारा है। इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पहाड़ी का इलाका है, पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ है, और यहाँ पर एकमात्र यह स्पॉट है जहाँ पर गोलियां चलने के और खाली खोखे जो है वो बरामद हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जो ग्रामीणों का आरोप है और पुलिस के जो दावे हैं वो आगे चलकर क्या कहते हैं। ग्राउंड जीरो से INS 24 के लिए गणेश मिश्रा,